हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मार्च के जो हमने टॉप 200 की सीरीज थी हमारी, एक वीडियो मैंने मार्च की डिस्कस कर ली है और ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो हिंदी मीडियम में भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है वो मेनली हिंदी में ही है। और मेरी जो अप्रोच होती है ना करंट अफेयर को लेकर कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बना सकता है, तो मेरा ये अप्रोच रहता है कि मैं उस चीज़ को भी लेकर डील करता हूँ कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। अब जैसा मेरा यूपीएससी का एक बार पीटी निकला है और बीपीएससी का मेरा 3 बार पीटी निकला है और लगभग लगभग ठीक ठाक मार्जिन से मेरा निकल जा रहा है हर बार। तो क्या रहता है मेरा, ऐसा नहीं है कि मेरा हर बार निकला है, मेरा बीच में फेल भी हुआ है कई बार पीटी। तो करंट अफेयर ना रिवीजन करने का वन ऑफ द एक रीज़न था। करंट अफेयर मैंने ठीक से रिवीजन नहीं किया था, तो जिसके कारण मेरा पीटी फेल भी हुआ है, मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। तो इसलिए मेरी अप्रोच रहती है आज के टाइम पे करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करना है। जैसे बीपीएससी में 45 से 46 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 35 प्लस आपको ठीक करना है यहाँ से। ठीक है, अगर आप इतना ठीक कर लोगे तो आपका प्री कोई नहीं रोकेगा। और यूपीपीसीएस में भी लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 40-45 क्वेश्चन, तो वहाँ भी यही अप्रोच अप्लाई होती है। ठीक है, आप इस वीडियो को 15 मिनट सुन के जाना। ऑलमोस्ट ये 40 मिनट का वीडियो होगा, 40-45 मिनट का, बट आप इसको 15 मिनट सुन के जाना। मैं सारी अप्रोच डिस्कस करूँगा कि कैसे हम इसको पढ़ना है करंट अफेयर को, क्योंकि आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन की तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है पूरी, बट अभी भी कोई ये नहीं डील कर रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में एक साइक्लोन आया था इंडियन ओशन में, जिसको साइक्लोन का नाम है साइक्लोन दितवा। ठीक है, ये नवंबर में आया था और इसने श्रीलंका को हिट किया, श्रीलंका कंट्री को। और यहाँ ना काफ़ी डिजास्टर वगैरह हो गए थे, और तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था उसके लिए। आपको याद है, इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम आपको कमेंट में बताना है अगर आपको याद है तो। ठीक है, और क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, तो रिसेंटली एक इसका जो नाम है, जो साइक्लोन दितवा है, उसका नाम किसने दिया है? यमन ने इसका नाम दिया है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है। ठीक है, और इंडियन आर्मी ने ना वहाँ 240 फीट लॉन्ग बेली ब्रिज बनाया। तो ये पूछ लेगा भी कौन से कंट्री में बनाया 240 फीट बेली ब्रिज, क्या ये म्यांमार में बनाया, नेपाल में बनाया? तो आपको याद होना चाहिए श्रीलंका में बनाया है इसको। तो हमें अप्रोच रखनी है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को ध्यान नहीं करेंगे ना कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो क्या रखना है यहाँ? साइक्लोन दितवा, यमन ने नाम दिया है, इंडियन आर्मी ने ब्रिज बनाया है और इसके लिए एक ऑपरेशन चला गया था सागर करके। आपको उसका पूरा नाम बताना है क्या है, कमेंट में। ठीक है, मैं आपसे 8-10 क्वेश्चन पूछा करूँगा करंट अफेयर्स में, उसके रिगार्डिंग आपको करंट अफेयर में पिन करना है। जैसे ओके, ये क्वेश्चन आपका वन हो गया, नंबर 1 हो गया। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन का नाम क्या है? ओके, ये मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, ऑस्कर के नॉमिनेशन किया गया था, तो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री कौन सी की थी मूवी में? इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री कौन सी मूवी के लिए दी गई थी? ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी। और आपको ऑस्कर जो मिले हैं इस बार, फिल्म के लिए किसको लिए मिला है, एक्ट्रेस में किसको मिला है, डायरेक्टर में किसको मिला है, ये मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया है। ये फिल्म, ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप एक बार वहाँ से चेक कर लेंगे या फिर गूगल करके पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आए ना कि अच्छा ऑस्कर किसको मिला है, अब तो आपको अप्रोच ये होनी चाहिए तुरंत उसको पढ़ना है गूगल करके। उसी तरह आपकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन याद होंगी। ऑस्कर के लिए होम बाउंड इसकी ऑफिशियल मूवी के लिए यहाँ से एंट्री गई थी इंडिया की तरफ से। ठीक है, और ये 2 और हैं डॉक्यूमेंट्री, दी परफेक्ट नेवर्स एंड डेवल्स इज बिजी। ठीक है, इसको गीता गंभीर ने बनाया है, इसकी जो डायरेक्टर थी, तो इसको भी भेजा गया था वहाँ। रिसेंटली अभी इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया गया, तो वहाँ ऑप्शन दे देगा, सिक्किम में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, नागालैंड में किया गया। तो मोस्टली सारे ऑप्शन सारे, जैसे ऑर्चिड जो है अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर भी है। ठीक है, तो वहाँ सारे ऑप्शन इसी टाइप के दिए होंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है वो सिक्किम में हुआ है और उसकी थीम थी ऑर्चिड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और सुंदरता। ओके, और रिसेंटली हमारी जो नीति आयोग की स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी स्कीम चल रही है नीति आयोग की, और इंडेक्स वगैरह भी ये इशू करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो रिसेंटली जर्मन डेलीगेशन, जो जर्मन ऑफिशियल्स हैं वो विजिट किए इंडिया को स्टडी करने के लिए नीति आयोग की स्कीम। बस यही पूछेगा। तो वहाँ सारे यूरोप के कंट्री के नाम दिए होंगे कि फ्रांस की कंट्री है ने किया या फिर स्विट्ज़रलैंड ने किया, तो आपको याद रखना जर्मन कंट्री। ठीक है, फिर किडनी, किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मार्च को। कब किया जाता है? 12 मार्च। ओके, और इसकी थीम थी इस बार किडनी हेल्थ फॉर ऑल एंड केयरिंग पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना है पीपल्स प्रोटेक्टिंग एंड प्लेनेट। कैसे याद रखेंगे? 3P। अगर थीम हमें याद करनी है ना तो इसी तरह से याद करना होगा, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, 3P।
ओके, 12 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया गया है। ओके, फिर ये फर्स्ट पर्सन बनी, ओके, दीपाली दास, असम में, जो फर्स्ट फॉरेनर बनी जिनको सिटीजन, अभी अमेंडमेंट किया गया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट, तो इनको नागरिकता मिली भारत की, और ये बांग्लादेश की निवासी थी पहले। ठीक है, इलीगल तरीके से ये भारत में आई थी, तो भारत में रहने के बाद इन्हें सिटीजनशिप मिली, दीपाली दास। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है कि किसको मिली नागरिकता। ओके, फिर ये है गूंज यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ। तो पहले तो ये पूछ लेगा कहाँ सेलिब्रेशन हुआ इसका, लोकेशन कहाँ है इसकी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी का नाम जो देगा वो इसी टाइप का नाम देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट हुआ, आईआईटी बम्बई में हुआ। तो गूंज यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, जैसे मैं ऑप्शन बना रहा हूँ आपके सामने, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू वन ऑफ द ऑप्शन है। आईआईटी आईआईटी दिल्ली हो गया एक ऑप्शन, ठीक है, एक हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एक हो गया एम्स दिल्ली हो गया है, या फिर एम्स पटना हो गया है। तो गूंज फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया होगा। अब 3 ऑप्शन में कौन सा आपको डिफरेंट लग रहा है, मतलब वो क्वेश्चन को सोचने के लिए एग्जामिनर को मतलब एक एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो डिफरेंट ऑप्शन तो यही है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसी को टिक करोगे। वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी बॉम्बे या फिर पटना एम्स, इन सब को टिक नहीं करना है आपको। तो ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनर की, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहा है। ठीक है, कि नॉलेज के बेसिस पे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि जो इसका आंसर आपको नहीं आता होगा। तो फिर आगे आते हैं। हाँ, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी जारी की गई स्विट्जरलैंड के द्वारा, क्यू एयर के द्वारा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जारी करता है इसको। तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी थी, तो पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो इंडिया में है, लोनी। लोनी जो है यूपी में है, ठीक है, और ये एनसीआर का, दिल्ली एनसीआर का रीजन का पार्ट है लोनी सिटी। ठीक है, एक गाजियाबाद भी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में रहता था हमेशा, तो अब इसने इसका स्थान ले लिया है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ से ये पूछी जाएगी, और दूसरा चीज़ क्वेश्चन को क्या बनेगा कि टॉप मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, तो पाकिस्तान आपको याद रखना है, और इंडिया की रैंक है 6। और अगर ऑप्शन एग्जामिनर बनाएगा तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, यहाँ पाकिस्तान को तो ठीक है ऊपर रख दिया, बोलेगा कि हाँ इंडिया की रैंक जो है 2nd है, हमको लगेगा हाँ होगा ही, इतना पोल्यूशन है, तो इंडिया की रैंक 6 है इसमें। तो जहाँ रैंक आपको दिख जाए ना, चांसेस है या तो वो बहुत हाई चांसेस है वो रैंक वगैरह गलत दी होगी उसमें, तो आपको थोड़ा ध्यान होकर उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, फिर ये प्लांट की स्पीसीज बनी, मिली अभी वहाँ से, इसका नाम जुबिन गर्ग के ऊपर रखा गया, जो असम के सिंगर थे जुबिन गर्ग। ठीक है, और ये कहाँ से मिली, मनास नेशनल पार्क से मिली। ओके, तो और मनास नेशनल पार्क जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का जो एक प्रोग्राम है ना, तो उसमें है ये। तो याद रखना है कि कहाँ से मिला ये, मनास नेशनल पार्क। ओके, और पहली बार एआई पावर्ड स्किल सेंसस किया गया, तो वो कहाँ किया गया, आरडीएन कॉलेज मुंबई, आरडीएन कॉलेज मुंबई में। ठीक है, और जिसको बोलते हैं सक्षम स्किल सेंसस, क्या बोलते हैं, सक्षम स्किल सेंसस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नीति आयोग, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन आपको पता है 2.0, अभी इसका 2nd फेज स्टार्ट हुआ है, ये इनोवेशन प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का। तो इसी के तर्ज पे त्रिपुरा सरकार ने स्टेट इनोवेशन लेकर आई है सरकार। तो पहला स्टेट कौन सा बना, त्रिपुरा। ठीक है, जो स्टेट इनोवेशन मिशन लेकर आई है। तो वहाँ ऑप्शन क्या दिए होंगे कि कौन से स्टेट में लेकर आई सरकार, त्रिपुरा में, तो वहाँ यही सिमिलर से ऑप्शन दिए होंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो आपको याद रखना है त्रिपुरा में लॉन्च हुआ ये। ठीक है, और एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नू थुआन वन, नू थुआन वन, ये रशिया की हेल्प से बनेगा वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम कंट्री में इसको बनाया जाएगा और रशिया की हेल्प से। और ये नाम ऐसा लग रहा है जैसे म्यांमार में है, तो आपको ध्यान रखना है म्यांमार में नहीं है। लोकेशन पूछ लेगा ये कौन सी कंट्री बना रही है, कहाँ है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत, ये सरकार कैंपेन चलाई है अभी। तो 2006 का जो एक्ट है ना, चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है। ठीक है, तो बाल विवाह मुक्त मुक्त भारत, ये कैंपेन सरकार ने चलाया। ओके, पहला एलपीजी एटीएम कहाँ बना, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में पहला एलपीजी एटीएम बना, और ये जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना, पहला बैंक बना जिसने इंस्टेंट यूपीआई बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एक तरीके से लोन देगा ये यूपीआई के थ्रू, और ये तुरंत मिलेगा इंस्टेंट। ठीक है, 5,000 रुपये तक दिए जा सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ये वुमेन की हेल्प करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है।
ओके, फिर नमो ग्रीन ट्रेन, ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन ट्रेन, और ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है, आपको पता है ना हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी हरियाणा में सोनीपत से जिंद के बीच, तो ये इस ट्रेन का नाम क्या है, नमो ग्रीन ट्रेन। ये पूछ लेगा कि हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई गई वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, और दूसरा स्टेटमेंट ये बना देगा कि इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत ट्रेन या फिर रैपिड ट्रेन, तो नमो ग्रीन ट्रेन इसका नाम है। और इसको बनाया किसने है, ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको बनाया है। अच्छा, ऊपर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अब हम नीचे आ गए तो यही ख़त्म करते हैं पहले। हाँ, फिलीपींस ने ना नेशनल इमरजेंसी एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है फिलीपींस ने। रीजन आपको पता है, अभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में क्या हुआ है, ठीक है, वॉर स्टार्ट हुई है तो जिसके कारण ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं, तो फिलीपींस आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी कहाँ डिक्लेयर की गई है, फिलीपींस में, एनर्जी इमरजेंसी। ओके, और ऑप्शन जो देगा ना आसपास की क्लोज कंट्री ही देगा, ठीक है, ठीक है, आसपास की क्लोज कंट्री ही देगा, इंडोनेशिया दे देगा, वहाँ सिंगापुर दे देगा, ठीक है। और फिर आते हैं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 में इंडिया होस्ट करेगा, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ओके, वन रूट वन फेयर, फेयर से फुर्सत स्कीम, इसको ना उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, फेयर से फुर्सत उड़ान जो हमारा स्कीम है मेन, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है इसको, रीवा से लॉन्च किया है इसको, एमपी में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए आपको। हाँ, जी7 अभी 52 नंबर का होस्ट हुआ फ्रांस में, ठीक है, जून 15-17 में ये, ओके, फ्रांस में होस्ट हुआ, यह होना चाहिए पहली चीज़ आपको याद, ठीक है। 1975 में इसको बनाया गया था, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ 7 डेवलप कंट्रीज है मेनली इसमें, ठीक है, पहले इसमें रशिया भी था इसका पार्ट, रशिया को अब भगा दिया गया इससे, ओके। और यूएस से यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड जापान, ओके, 3 तो सेम कॉन्टिनेंट के हुए, ओके, जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, 4 तो सेम ही कॉन्टिनेंट से हो गए ये, ठीक है, एक एशिया से हो गया और कनाडा और यूएस हो गया, ठीक है। एक नाम आपको याद रखना है, एन चंद्रशेखरन, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है आज के टाइम में, इनको KBE नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, ओके, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है ये, आपको ये नाम याद रखना है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो लोअर केपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, असम में है ये, लोकेशन कहाँ है इसकी, असम में, इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ओके। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसकी रैंकिंग आती है हर बार यूनिवर्सिटी की, तो इंडिया का जो यूनिवर्सिटी टॉप किया QS में वो IIT दिल्ली ने टॉप किया, और IIM कोझिकोडे जो, ये भी इसको भी स्थान मिला इसमें, बट टॉप इसमें IIT दिल्ली ने किया। फिर आगे आते हैं, हाँ, पहली ट्रांसजेंडर MP बनी नेपाल में, ओके, नेपाल में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। भूमिका श्रेष्ठ नाम है, क्या नाम है, भूमिका श्रेष्ठ, पहली ट्रांसजेंडर MP बनी भूमिका श्रेष्ठ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ADO का, अभी ऑडिटर का पेपर हुआ था, तो वहाँ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बालेन शाह, और इनकी पार्टी का नाम पूछ लिया, तो इनकी पार्टी का नाम आपको याद करके बताना है कि नहीं पार्टी कौन सी है। फिर आगे आते हैं हम, 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया, जो SC का स्टेटस है ना वो 3 रिलीजन में ही लागू होगा, हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट। अगर कोई पर्सन, मतलब या कोई सिख से या फिर हिंदू से अगर वो क्रिश्चियनिटी अडोप्ट कर लेता है या मुस्लिम अडोप्शन कर लेता है रिलीजन को, तो उसका SC का स्टेटस खत्म हो जाएगा, ओके। आपको पता होगा ना क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब रिजर्वेशन देने का जो है स्टेटस, SC ST का स्टेटस क्या भी किस बेसिस पे दिया जाता है, सोशल बैकवर्डनेस एक वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ, ठीक है, कास्ट वगैरह, तो अगर वो दूसरे रिलीजन में चले जाएंगे तो उसके बेसिस पे उसका रिजर्वेशन वगैरह जो है ना उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कैटेगरी का, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक स्टडी की गई, गर्भिणी, ठीक है, और ये प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर की गई स्टडी, जो जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो NMR जो है हमारा न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट्स है, और MMR जो है इसको स्टडी किया जाए। तो ये पूछेगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। एक हमारी स्कीम है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, इंडियन, हाँ, ठीक है, फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम,
इस स्कीम के अंतर्गत ना एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस किया जाता है, यूकेलिप्टस वगैरह के ट्री को प्लांट किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश ना भी रिसेंट में इसने सर्टिफिकेट दिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, जिसका नाम है प्रमाण सर्टिफिकेट। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये पूछ लेगा प्रमाण सर्टिफिकेट किसने बांटे, आंध्र प्रदेश ने, और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को दिया गया प्रमाण सर्टिफिकेट। ठीक है। और अभी ये आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है, भूपतिया अमीश वर्मा, ठीक है, अनमीश वर्मा आपको याद रखना है नाम। ये फास्टेस्ट पर्सन बने वर्ल्ड में जिन्होंने 7 वॉल्केनिक चोटियों को सबमिट किया 92 डेज में, ठीक है, 92 डेज, 4 घंटे में किया था लगभग। तो आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश के हैं, विशाखापट्टनम के हैं। तो उन्होंने 7 वॉल्केनिक सबमिट किया। आपको पता ना वॉल्केनिक, जैसे कि किलिमंजारो हो गया, एकोनकागुआ हो गया। ओके, आपको पता है किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। एकोनकागुआ कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है। हाँ, ये न्यूज़ भी अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि मैटरनिटी लीव जो मिलती है ना, ठीक है, अगर कोई महिला बच्चे को अडॉप्ट करती है, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा बच्चे की एज क्या है, चाहे वो 3 साल का है, 4 साल का है, उसको 12 महीने का, ओके 12 महीने, हाँ, उसको ना 12 वीक की जो है मैटरनिटी लीव दी जाएगी। मैंने मंथ, इसमें मंथ लिख दिया है कि वीक है। ओके, 12 वीक की मैटरनिटी लीव दी जाएगी उसको, महिलाओं को। ओके, और पैटर्निटी लीव के लिए भी डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो एक्ट है इसके अंतर्गत। ठीक है। फिर ये न्यूज़ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, न्यू पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी आंध्र प्रदेश की सरकार लेकर आई, क्योंकि वो क्या करेंगे, 25,000 रुपये देंगे सेकंड बच्चे का जन्म पर और तीसरे बच्चे के जन्म पर। ठीक है, पहले बच्चे के जन्म पर नहीं मिलेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये देगी सरकार आंध्र प्रदेश की। मेन रीज़न क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना अभी आंध्र प्रदेश की काफ़ी कम हो गई है, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी जिसके कारण से, तो वो इंसेंटिव दे रहे हैं सरकार कि वहाँ का TFR जो है डाउन ना जाए। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में काम करता है डिपार्टमेंट। ओके, तो इसने कोलिजन ऑफ विलिंगनेस के साथ अभी MOU साइन किया है। संस्था ये कोलिजन ऑफ विलिंग ये हेयरिंग इम्प्लांट्स वगैरह बनाएंगे जो हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं। करबी अनोंग जिंजर कहाँ का है ये? असम का। करबी अनगोंग जिंजर असम का अदरक है ये, और इसको GI टैग मिला हुआ, इसको अभी UK में हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। BOB, आपने अभी पीछे देखा ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी UPI के थ्रू इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। ये पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किया है डोमेस्टिक मार्केट में, ये भी आपको याद रखना है। 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इशू किया है। ठीक है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना जा रहा है उत्तराखंड, UP और हरियाणा में। ओके, इसकी जेवर एयरपोर्ट के आसपास बनाया जाएगा ये। जल महोत्सव, पता है 22 मार्च को क्या होता है, हमारा वाटर डे होता है, तो जल महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, कहाँ किया गया ये? ठीक है, नवसरी गुजरात में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। फिर आगे आते हैं। हाँ, स्फूर्ति प्रोग्राम, स्फूर्ति बोलेंगे इसको हम। तो ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, स्फूर्ति? तो ये L&T फाइनेंस के द्वारा लॉन्च हुआ है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर की हेल्प करेगा, उनको लोन प्रोवाइड करने में, स्किल में। ठीक है, स्फूर्ति प्रोग्राम किसका है? L&T फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी के आपको पता है ना, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स जो है, ठीक है, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो लद्दाख का है उसके साथ कोलैबोरेशन किया कि हाँ ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट वगैरह करेंगे। ओके, और फिर आगे आते हैं। हाँ, इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? फुल्ली इंटीग्रेटेड, सारी सर्विस जो है ना एक साथ मिलेगी हमें, मतलब दिव्यांग्स को, उनके लिए पोर्टल डेवलप किया महाराष्ट्र ने। ओके, फिर ये, हाँ, सिक्किम का पहला एयरपोर्ट बना था 2018 में। ठीक है, पैकियोंग एयरपोर्ट बोलते थे जिसको, इसका नाम चेंज करके वहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं उनके नाम पे नाम कर दिया गया है। क्या नाम है? ट्रैकलोचन पोखरियल, आपको नाम याद रखना है, TP से शॉर्ट फॉर्म। ओके, फिर आपको पता है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये वायरस से HPV जो है, ये वुमेन में सर्विकल कैंसर का एक काउजेस है ना, तो इसके लिए वैक्सीन स्टार्ट की गई है।
तो 14 साल की जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है इसको अजमेर से। तो पहले तो ये पूछा जाएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अजमेर से। और कितने साल की लड़कियों के लिए, 14 साल। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये 13 से 14 साल की लड़कियों में ही है इस वैक्सीन का, अगर इफेक्टिवनेस अगर अच्छी देखनी है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। ओके, फिर कोकोनट प्रोडक्शन। ये न्यूज़ था, इंडिया का जो शेयर हो गया ना पूरी दुनिया में 30.37 हो गया है, और इंडिया की सेकंड रैंक है कोकोनट प्रोडक्शन में इंडोनेशिया के बाद। ओके, तो पीआईबी में ये न्यूज़ थी। और हाँ, एक चीज़ और है, सेकंड नंबर पे फिलीपींस है, फिर श्रीलंका है। प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री स्टेट नंबर 1 पे है? तमिलनाडु जो है स्टेट नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, और एरिया में जो है वो अभी तक वही है, केरला जो है नंबर 1 पे है एरिया वाइज। पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस, कुछ क्वेश्चन ऊपर बच गए थे ना। एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस, ये भारत मंडपम में हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, और ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, एक्नियस ग्रीजर। ठीक है, एक्नियस ग्रीजर कहाँ है ये 6 साल बाद एक्टिव हुआ है। तो ये जो ग्रीजर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यूएसए का। आपको पता है ग्रीजर क्या होता है? हॉट स्प्रिंग्स, जैसे कि देखने को मिलेगा आपको राजगीर में, देखने को मिलेगा मुंगेर में, देखने को मिलेगा, जो हिली एरिया है वहाँ देखने के लिए मिलते हैं ये। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसिटिक ग्रीजर है ये। ठीक है, और ये कहाँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का जो है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड है, और 9.32 9 करोड़ 32 लाख फार्मर इससे बेनिफिट हो रहे हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है, ये अभी रिसेंट में ना इसकी असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने 13 मार्च को 22, ठीक है, 22वीं इसकी इंस्टॉलमेंट रिलीज करी, 18,640 करोड़ रुपए। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये तेलंगाना सरकार की स्कीम है, 5 लाख रुपए फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस। तो इंदिरा के नाम पे इसको रखा है, इंदिरा गांधी जी के। तो आपको पता है तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली। फिर आता है मिजोरम। चेप चैपरकूट फेस्टिवल। चैपरकूट फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मिजोरम में। स्प्रिंग फेस्टिवल है ये। ओके, बसंत ऋतु का। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स किसने जीती? ठीक है, जॉर्ज रसेल ने जीता इस बार इसको। किसने जीता? जॉर्ज रसेल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी जो ये रिपोर्ट आती है ना, आम कौन सा एक्सपोर्ट किया कंट्री या इम्पोर्ट किया, तो सिप्री की अभी रिपोर्ट आई, ये स्टॉकहोम का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने बताया यूक्रेन नंबर 1 बन गया है इम्पोर्ट करने में, सबसे ज़्यादा वेपन इम्पोर्ट करे हैं। इंडिया की रैंक सेकंड है, 8.2% पूरी दुनिया का इंडिया ने इम्पोर्ट किया है। और नेचुरल फार्मिंग सेंटर, अभी 500 विलेज बनाए जाएंगे नेचुरल फार्मिंग सेंटर, ये गुजरात सरकार कर रही है। तो वन लाइनर पूछ लेता है कभी कभी दूसरे स्टेट की स्कीम, 1-2 क्वेश्चन तो आती हैं। रिलायंस कंपनी और यूएसए ने अभी साइन किया है एमओयू, अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग बनाने के लिए। $300 बिलियन का ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, पर्पल फेस्ट का रिलेशन किससे है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है ये। ओके, न्यू दिल्ली में इसके राष्ट्रपति भवन में इसको सेलिब्रेट किया गया, और यही सारी चीज़ पूछी जाएंगी। प्रोजेक्ट गंगा क्या है? रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ये यूपी का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट गंगा। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, इसमें इंडियन क्रिकेट टीम को नॉमिनेट किया गया था। ओके, क्रिकेट फीमेल क्रिकेट टीम को। ठीक है, और ये ईरान के अभी सुप्रीम लीडर बने हैं मोजिता खेमनेई, ये भी आपको याद रखना है, मोजातबा खेमनेई। फिर आता है शहीद ड्रोन। ठीक है, शहीद ड्रोन जो है ना, इसको पुअर मैन क्रूज मिसाइल बोला जाता है, और ये ईरान का है शहीद ड्रोन। ओके, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ का बालोद। बालोद जो है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है, छत्तीसगढ़ का है ये। ठीक है, अमृत मित्र महोत्सव, ये सेलिब्रेट किया न्यू दिल्ली में महुआ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, जो फैसिलिटेट किया वुमेन का कंट्रीब्यूशन इन वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वाटर को बचाने में अर्बन एरियाज में। फिर हाँ, ये अभी सेबी के जो चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। और ये 1988 में बना था सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और फिर 1992 में इसको स्टैचुरी बॉडी बना दिया गया था, 1992 में। ओके,
और अभी 15 साल की एक लड़की, ये T20 में 100 रन मार दिया, सेंचुरी लगा दी है, 15 साल की है और ये रवांडा की। तो आपको इसका नाम याद करना है, फैनी यातागुशी। ठीक है, फैनी से आप याद रख सकते हैं। तो ये 15 साल की है, रवांडा की है ये। ओके, फिर आगे। हाँ, कलिंजर फोर्ट न्यूज़ में था, क्योंकि इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया है सरकार ने। ये यूपी में सिचुएटेड है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, और विंध्या माउंटेन पर सिचुएटेड है ये। चंदेला किंग्स जो है, इन्होंने इसको बनाया था। और 1545 में शेरशाह सूरी ने जब इसको सीज किया था ना, तो यहाँ ब्लास्ट हो गया था और फिर शेरशाह सूरी की यहाँ डेथ भी हो गई थी। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। 21 मार्च को फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया, 21 मार्च को, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। अभी न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल हुआ, न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल। तो बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला, ये मिला कौन सी मूवी को? चीमी। चीमी मूवी का आपको याद रखना है। ठीक है, और ये डॉक्टर प्रार्थना। ठीक है, डॉक्टर प्रार्थना का नाम आपको याद रखना है। ओके, फिर आगे सी स्टार्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये है हर स्टार्ट। एक सी मार्ट करके भी है ना, ये बन रहा है जीविका दीदी के अंतर्गत। तो हर स्टार्ट प्रोग्राम ये गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। और अभी एक रिपोर्ट आई सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए। तो कौन से, मतलब बैंक ने अच्छा काम किया है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जो लिंक करने का प्रोग्राम है, जैसे जीविका में है। तो जो ये है कर्नाटक ग्रामीण बैंक। ठीक है, इसको नेशनल अवार्ड दिया गया है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। ओके, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन बनाया जाएगा कहाँ? श्रीनगर में। एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? श्रीनगर में। और इसको उद्घाटन जो किया, उमर अब्दुल्ला जो है सीएम है वहाँ के, उन्होंने किया। ठीक है, फिर माइक्रोन सेमीकंडक्टर का ना भी। ठीक है, ATMP फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया। माइक्रोन जो कंपनी है यूएसए की, इसको प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। और ये कहाँ है? गुजरात के सन्नाद में। ओके, गुजरात के सन्नाद में ये फैसिलिटी को डेवलप किया है। आपको पता है इंडिया का सेमीकंडक्टर एक मिशन भी लॉन्च किया गया है। तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेबलाइजर अवार्ड, ये कल्पना शेरोन को मिला। ब्रिक्स CCEWE ब्रिक्स जो है उसका समिट होता है, वुमेन समिट हुआ था ये न्यू दिल्ली में। ये कल्पना शेरोन को मिला, ये झारखंड के MLA हैं ये। और फिर आते हैं साथी ऐप को किसने लॉन्च किया? ये आपको याद रखना है, ये IITs और SSC और नीट वगैरह की जो प्रिपरेशन है, ये कराने में हेल्प करेगा बच्चों के सेल्फ असेसमेंट में। तो IIT कानपुर ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। वहाँ टेस्ट वगैरह अवेलेबल होंगे इसके लिए। और पहली बार हमारी जो स्टेट है कर्नाटक ने अपने बजट में प्रपोज किया है 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाएगा। ओके, और अभी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट किए इंडिया। क्या नाम है? मार्क कैनेरी वो जो है विजिट किए इंडिया। और उसमें कुछ एग्रीमेंट हुए। तो एक तो ये हुआ, 2 मार्च को हुआ है एग्रीमेंट। एक तो यूरेनियम की सप्लाई करेगा कनाडा 10 साल के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और 2030 तक $50 बिलियन अपना ट्रेड कर देना है। तो आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, 50 बिलियन ट्रेड करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंशियंट एंड इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ हुई? एंशियंट लैंग्वेज, एंशियंट इंडिया की जो साइंस की टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हुई है, IIT धनबाद में हुआ इसको। ठीक है, ऑल इंग्लैंड ओपन 2023, ये किसने जीता? ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ठीक है, लक्ष्य सेन इसमें रनर अप रहे, और इसको शी युकी, ताइवान के प्लेयर हैं, इसने जीता। फिर आगे आते हैं। हाँ, सम्राट संप्रति म्यूजियम ऑन महावीर जयंती। तो ये गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। एक चीज़ ये पूछी जा सकती है। हाँ, E20 जो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, E20, इसको कंपलसरी बना दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से लेके। अर्जेंटीना भी अभी US के इन्फ्लुएंस में आ गया, WHO से एग्जिट कर गए हैं ये भी, अर्जेंटीना ने। और USA ने ना 66 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिससे एग्जिट कर लिया है, जिसमें कॉप पेरिस वाली जो मीटिंग है उससे, और ये यूनेस्को वगैरह से भी एग्जिट कर रहे हैं। और WHO से तो इन्होंने विड्रॉ कर ही लिया है। मी हेल्थ ऐप, इसको केरल सरकार ने लॉन्च किया, मी हेल्थ। वायु शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की गई राजस्थान के पोखरन फील्ड में। ओके, फिर वर्ल्ड, हाँ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना जो स्पेन में है,
वहाँ किए हर साल किया जाता है। 10 साल हो गए इसको। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है बार्सिलोना में हुआ इस बार नहीं, वहीं होता है ये, स्पेन में ही। ठीक है। फर्स्ट कार्बन क्रेडिट दिया गया, यूएनएफसीसी के द्वारा अप्रूव किया गया। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट जो है ना, म्यांमार को दिया गया ये। तो कंट्री पूछ लेगा किसको दिया गया, म्यांमार को। ओके। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग ये लीग कराई गई, फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग, ये इंडिया ने कराया है। ठीक है। अब जैसे आईपीएल है ना, आईपीएल की तर्ज पे बहुत सारी लीग होने लगी हैं आज के टाइम पे। कबड्डी में भी होता है एक, फुटबॉल में भी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ होने लगी हैं आज के टाइम पे। ठीक है। अरियूर शोला फॉरेस्ट कहाँ है, तमिलनाडु में, अरियूर शोला फॉरेस्ट। पहला यहाँ डार्क स्काई पार्क बनाया जाएगा। ओके। ये डार्क स्काई पार्क तो पहले भी है, ये तमिलनाडु का पहला होगा। ओके। 23 मार्च को मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है ना। इसकी थीम है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ऑब्जर्विंग टुडे एंड प्रोटेक्टिंग टुमारो। ओके। इंडिया वीक 2026 ये कोलंबो में सेलिब्रेट हुआ, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन अच्छे करने के लिए। इंडिया वीक कहाँ हुआ है, कोलंबो। ठीक है। और हिट्टी रशाला फेस्टिवल कहाँ मनाएगा, हट्टी रशाला, ये महाराष्ट्र में होली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको। फिर आता है स्पैरो, 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च को स्पैरो डे, और 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है ना, 22 मार्च को। और इसकी थीम इस बार वाटर एंड जेंडर, थीम है इसकी वाटर एंड जेंडर। फिर आ जाते हैं शाव रिवर। शाव रिवर क्या है ये राप्ती रिवर जो है यूपी में, उसकी ट्रिब्यूटरी है शाव रिवर। तो इसको एनजीटी ने बोला इसको रिस्टोर करने पे काम करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्ट। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्ट कहाँ है, दीमापुर। दीमापुर कहाँ है, नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया गया। फिर अभी स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी को इंस्टॉल किया गया, माइक मैंसफील्ड सेंटर, मोन्टाना। ठीक है, मोन्टाना में इसको इंस्टॉल किया महात्मा गांधी की, और ये इंडिया के द्वारा ही किया गया, इंडिया की तरफ से गिफ्ट। ठीक है। अभी हमने पढ़ा है ना एक जापानीज़ वाला, ये चाइनीज़ ग्रैंड पिक्स। ठीक है, ये एंड्रिया किमी, ये काफ़ी सारे इन्होंने ग्रैंड पिक्स जीते हैं। ये इटली के प्लेयर है, 19 साल के सिर्फ, एंड्रिया किमी, आपको नाम याद रखना ये। ठीक है। भारत ट्राइब्स ये क्या है, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा और ट्राइफेड के द्वारा। ये क्राफ्ट से रिलेटेड है, ट्राइबल्स क्राफ्ट्स को प्रमोट करना है हमें। मेरी रसोई योजना, ये पंजाब की है, मेरी रसोई योजना। शेयर नोटू प्रॉक्सी सरपंच, शेयर नोटू प्रॉक्सी सरपंच, ये किसने कराया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई है। जो मतलब आज के टाइम पे क्या होता है कि वुमेन को इलेक्ट कर लेते हैं एज ए प्रॉक्सी, बट वो काम नहीं करती हैं, उनके हस्बैंड ही काम करते हैं। तो शेयर नोटू प्रॉक्सी पर सरपंच। ठीक है। फिर बग बंटी प्रोग्राम, ये यूडीआई जो आधार से रिलेटेड है ऑर्गेनाइज, उसका है बग बंटी प्रोग्राम। फिर ढोल जनता फॉर फेस्टिवल, ये सब में किया गया, जनता बोल दिया मैंने, यात्रा है ये, क्या है, ढोल यात्रा फेस्टिवल, असम का है ये। ओके। फिर इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप, इसको इंडिया होस्ट करेगा 2027 में। तो ईयर पूछ लेगा कौन से ईयर में होस्ट करेगा इंडिया, 27, 28 या 29। वन से एलिफेंट लिव्ड हेयर, वन से एलिफेंट लिव्ड हेयर, ये बुक है गीतांजलि श्री की, ये बुक भी पूछी हुई अभी एग्जाम में। अभी यूके ने एक बिल पास किया, उन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो हेरिडेटरी मेंबर हैं उनको हटाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ आज के टाइम पे भी काफ़ी हेरिडेटरी मेंबर्स हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं। एपिक फ्यूरी आपको याद रखना है, ये फरवरी में लॉन्च हुआ था यूएसए के द्वारा, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया गया, जिसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया था। फिर एयरपोर्ट सर्विस में जो क्वालिटी अवार्ड है ना, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, ये मैंगलोर का एयरपोर्ट है। मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक। मैंगलोर एयरपोर्ट को मिला, आपको याद रखना है। लीगल रिकॉग्निशन मिला एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस वाटर क्रीमेशन को, स्कॉटलैंड ने दिया। ये स्कॉटलैंड कहाँ है, यूके में है। फिन एलन ना, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, T20 वर्ल्ड कप में ना 33 बॉल में 100 लगाए थे। ठीक है, इंडिया को डर था फाइनल में ये शतक ना मार दें। ठीक है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ में है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसने मॉडल फॉर कम्युनिटी लीड वाटर कंजर्वेशन जो है, जल संचय जल भागीदारी, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। ओके। फिर एक चीज़ और है, हाँ, लैमिएटे, ये जो एक्सरसाइज है लैमिएटे एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया की और सेशल्स के, इंडियन ओशन में कंट्री है सिचुएटेड ये सेशल्स। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर,
ये बुक है प्रेम प्रेम पी, आपको याद रखना है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर। ठीक है। नासा का ये प्रोग्राम है वन एलन प्रोब मिशन, ये स्टडी करेगा अर्थ के रेडिएशन बेल्ट को। ठीक है। फिर इंडिया का पहला रिवराइन लाइट हाउस, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया जा रहा है, नेशनल वाटर हाईवे 2। ठीक है। रिवर के ऊपर लाइट हाउस पहला बनेगा इंडिया का, ये नेविगेशन वगैरह में हेल्प करेगा ये। ठीक है। कुसुमपुर जो है ना, उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज बना है, कुसुमपुर कुसुमपुर। रिंग मेट्रो कहाँ बनेगी? दिल्ली में बन चुकी है ये। ठीक है। भाषिनी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये क्या है? इसको भाषिनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। AI पावर मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है ये, AI पावर्ड मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत इसको बनाया गया है भाषिनी। ठीक है। फिर हनुमान प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए। ठीक है। सौर्य मेधा, ये जो यंगेस्ट पर्सन बने जो सेल्फ मेड बिलियनर है, फोर्ब्स की लिस्ट में इनका नाम आया सौर्य मेधा का। फिर 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई? दार्जिलिंग में। ये आपको याद रखना है। CM ब्रेकफास्ट स्कीम जो है इसको रिवाइव किया गया तेलंगाना की सरकार के द्वारा। अमृत भारत स्टेशन, ये 2022 में स्टार्ट हुआ था ये, और 1338 डिस्ट्रिक्ट बोलते मैं 1338 इसमें स्टेशन को रेनोवेट वगैरह का काम किया गया, मॉडर्नाइज किया गया मेनली। अभी पूछा ना वंदे भारत ट्रेन कितनी चलाई गई एडीओ में, ऑडिटर के एग्जाम में, तो आपको याद रखना है वंदे भारत कितनी चलाई गई। ये डॉक्टर शशि थरूर की बुक है, सेज हु रीइमेजिन हिंदुइज्म, डॉक्टर शशि थरूर की बुक है ये। हाँ। एग्री फूड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, इसको न्यू दिल्ली में कराया गया। ठीक है। एग्री फूड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। इंडिया का पहला कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इंदस रिवर में, लेह में। ये भी याद रखना है आपको, कहाँ स्टार्ट हुआ है? लेह में, इंदस रिवर पर। ठीक है। फिर ये है प्रकृति, दिल्ली में ऑर्गेनाइज करेगा, सेकंड कॉन्फ्रेंस है जो कार्बन मार्केट से रिलेटेड है, मनोहर लाल खट्टर ने इसको उद्घाटन किया। प्रकृति क्या है? दिल्ली में हुआ कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्बन मार्केट। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट, ये विजय गोयल की बुक है ये। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, एक दो बुक अगर आप याद करेंगे ना तो याद हो जाएगी, सारे बुक के नाम जब पढ़ते हैं ना, इसलिए मैंने मिक्स करंट अफेयर किया है ये, ताकि बोर भी ना हो, एक बार बुक का नाम आ रहा है कभी कुछ आ रही हैं चीज़ें। ठीक है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में चाइना नंबर 1 है, इंडिया की रैंक 6 है, 5-6 यही रहता है इंडिया का रैंक। तमिलनाडु, गुजरात एम महाराष्ट्र टॉप किए, तो तमिलनाडु जो है आज के टाइम में टॉपर है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। फिर है दिव्यांग शक्ति, ये ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ना, जो दिव्यांग्स हैं उनको फ्री बस की फैसिलिटीज़ दे रही है। फिर आगे पहली इंडियन कंपनी बनी, ठीक है, जिसने 50 मिलियन मेट्रिक टन का आयरन ओर्स को निकाला है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या नाम है? NMDC का नाम आपको याद रखना है। पहली इंडियन कंपनी है जिसने 50 मिलियन टन आयरन ओर को निकाला है। ठीक है। लोहो, ठीक है। गौ टैक्स समिट, ये पुणे में हुआ, काउ बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गौ टैक्स समिट। फिर अभी UK का एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड वाला नहीं है। ओके। यूनाइटेड किंगडम का एक इनिशिएटिव है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है, जो 2 साल से कम के बच्चों के लिए है, स्क्रीन का यूज़ नहीं करना है, नो स्क्रीन यूजेस, एंड 2 से 5 साल के बच्चों के लिए एक घंटा सिर्फ। ठीक है। श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी पंजाब में, आनंदपुर साहिब में बनाई जाएगी। फिर आते हैं शाइन ऐप, ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया वुमेन सेफ्टी के लिए, वर्क प्लेस पे वुमेन एम्प्लॉयर्स की सेफ्टी के लिए। फिर आते हैं हाँ, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट, न्यू दिल्ली में हुआ केशवभूमि में, और इसी टाइम पे इंडिया की और मालावी कंट्री के साथ मीटिंग भी कंडक्ट कराई गई। फुट माउथ डिसीज वैक्सीनेशन, ये स्टार्ट हुआ कैंपेन, ये गुजरात में, आपको पता ना एक साउथ अफ्रीका ने भी स्टार्ट किया इसको, फुट माउथ डिसीज वैक्सीनेशन। ई स्वास्थ्य, हाँ, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया, 4 धाम यात्रा के रिगार्डिंग है ये। फिर अभी क्या हुआ है वहाँ कैंट, यूनाइटेड किंगडम में ना, पब्लिक हेल्थ अलर्ट इशू किया गया,
वहाँ मेनिंजाइटिस जो डिसीज़ है काफ़ी सारे केस देखने के लिए मिले। गोधन स्कीम छत्तीसगढ़ की कैटल के रिगार्डिंग है। रिलीफ स्कीम क्या है? रेजिलेंस फॉर लॉजिस्टिक एंड इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़। आज के टाइम में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो अटैक वगैरह हुए थे, तो एक्सपोर्ट को, लॉजिस्टिक वगैरह को हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे। 497 करोड़ की स्कीम है ये रिलीफ स्कीम। भारत टैक्स क्या है? इसको भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज कराया गया। टेक्सटाइल प्रमोशन के लिए है ये भारत टैक्स। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी फिनलैंड की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, मॉडर्नाइज करेगी जो मुंबई का शीशोन डॉक। ओके। फिर टाइम्स की ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट आई, तो उसमें 2 प्लेस को रखा गया इंडिया के, ओबराय राजगढ़ रिजॉर्ट और, ठीक है, और एक ये है मेहराव खेत जोधपुर। ठीक है। फिर आगे आते हैं हम। 100 मिलियन टन राइस को इंडिया देगा। ठीक है। मालावी कंट्री जो अफ्रीका की कंट्री है उसको, क्योंकि वहाँ ड्रोट आ गया है लीनो के कारण, तो इसको जो एक्सपोर्ट किया गया है नेवा शेवा पोर्ट जो महाराष्ट्र का है, नेवा शेवा पोर्ट महाराष्ट्र का। ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? रेल कोच एक्सपो ये चेन्नई में हुआ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी है चेन्नई में। फिर आता है विरासत शक्ति ये न्यू दिल्ली में हुआ। हैंडलूम की ये काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन है, नुमाइश। फिर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर पुषा में ये ऑर्गेनाइज हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको उद्घाटन किया। थीम है इसकी ड्राइविंग प्रोग्रेस अटेनिंग न्यू हाइट। ओके। फिर आगे आते हैं, हाँ, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है। इसको, ये जो सिस्टम है ICJS 2.0, इसको सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है अभी उत्तराखंड ने, इसमें रैंक फर्स्ट है। बस यही न्यूज़ है, आपको अच्छे से याद करने हैं और हमने कवर कर लिया है। और आप ना BPSC का इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो ADO का सॉल्यूशन मैंने बनाया, वो जाके एक बार जरूर देखना, ADO का और एक ऑडिटर का। क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।